मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूँ जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। ये संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं बल्कि उस महादेव की पुकार है जो हर पल तुम्हारे साथ है। वो शिव जो तुम्हारी हर सांस में बसता है। वो भोलेनाथ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा और सुख में तुम्हारा मार्गदर्शक है। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव का ये संदेश उन सभी के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आज का संदेश है मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया उनकी बर्बादी निश्चित है। अभी भी कह रहा हूँ, मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि धोखा सिर्फ इंसान को इंसान देता है? नहीं, धोखा उस विश्वास को भी दिया जाता है जो तुमने मेरे ऊपर रखा है। जब तुम मेरे नाम को भूलकर, मेरे रास्ते को छोड़कर लालच, झूठ और स्वार्थ की राह चुनते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तब तुम मुझे अपने दिल के मंदिर से निकाल देते हो। महादेव को कोई मंदिर नहीं चाहिए। मुझे सोने चांदी की मूर्तियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा वो विश्वास जो कहता है, हे महादेव तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब तुम धोखे की राह चुनते हो, जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित करते हो, तब तुम मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल देते हो। और मैं भोलेनाथ फिर भी तुम्हें पुकारता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरी पुकार सुनो। अभी एक पल के लिए रुक जाओ। अपने दिल पर हाथ रखो। पूछो खुद से, क्या मैंने कभी किसी का विश्वास तोड़ा? क्या मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया? और अगर हाँ, तो क्या मैं अभी भी उस गलती को सुधार सकता हूँ? मेरे बच्चे, ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें तुम्हें लगता है कि यह संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की राह पर लौटना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव को भोला कहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं वह शिव हूँ जो हर कर्म का हिसाब रखता है। मैं वह रुद्र हूँ जो अधर्म का नाश करता है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा, जिन्होंने मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित किया, उनकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन ये बर्बादी कोई श्राप नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है। कर्म का नियम अटल है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर तुमने धोखे का बीज बोया तो दुख और पछतावे की फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने सच्चाई, प्रेम और विश्वास का बीज बोया तो तुम्हें सुख, शांति और मेरी कृपा मिलेगी। एक कहानी सुनो मेरे बच्चे, सिर्फ एक उदाहरण के लिए। एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। उसने अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प ली, अपने दोस्तों का विश्वास तोड़ा और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी ठगा। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान और यहाँ तक कि उसका परिवार, तब उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे, महादेव को भी धोखा दिया था। वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने, भोलेनाथ ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा है जो धोखे की राह पर है। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे सामने झूठ नहीं चलता। मैं तुम्हारा हर कर्म देख रहा हूँ। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा जहाँ किसी ने धोखा दिया और बाद में उसे उसका फल मिला? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुँचते रहें।
महादेव को अपने घर में रखो मेरे प्रिय बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अपने घर से मत निकालो। इसका मतलब क्या है? यह मतलब नहीं कि तुम मंदिर में हर दिन जाओ या मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब है कि अपने दिल में सच्चाई, प्रेम और विश्वास को जगह दो। महादेव को मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसना है। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई की राह चुनते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम किसी का दिल दुखाने की बजाय उससे प्यार देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, स्वार्थ की राह चुनते हो, तब तुम मुझे अपने दिल से निकाल देते हो। और मेरे बिना, मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें शांति मिल रही है? अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे अपने दिल से दूर किया है। आज मैं तुमसे वादा मांगता हूँ। वादा करो कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल के मंदिर में हमेशा रखोगे। अभी अपने दिल पर हाथ रखो। बोलो, हे महादेव, मैं आपको अपने दिल में हमेशा रखूंगा। मैं सच्चाई की राह चुनूंगा। और अगर तुमने ये वादा किया तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका हूँ। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाओ जो तुम्हें लगता है कि इस संदेश की जरूरत है। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूँ जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल उठाता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का प्याला पी लेता है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई की राह चुननी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने दिल को मेरे लिए खोलना होगा। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा। लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ जब तुम सच्चाई की राह पर चलते हो। मैं तुम्हारा ढाल बनता हूँ। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करता हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूँ। एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तुम हर दिन एक ऐसा काम करोगे जो किसी का भला करे। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मदद का हाथ हो या किसी का दिल जीतने वाला एक सच्चा शब्द। ये संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये संकल्प तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तुम्हारा आज का संकल्प? क्या तुम आज किसी की मदद करोगे? क्या तुम आज सच्चाई की राह चुनोगे? और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें महादेव के ऐसे और संदेश मिलते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ। बस एक बात याद रखो, मुझे अपने घर से मत निकालो। मुझे अपने दिल में रखो। मुझे अपने कर्मों में रखो। मुझे अपनी सच्चाई में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया उनके लिए दुखी मत हो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम बस मेरे रास्ते पर चलो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें सुख मिले, शांति मिले और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अभी एक बार अपने दिल से बोलो, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये संदेश सुनना चाहिए। ये संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह महादेव की पुकार है। ये सच्चाई की पुकार है। इसे सुनो, इसे जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। ये वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है।
सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वे इतना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही अंश भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करते नहीं हो। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इससे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी, प्रभु जी पर विश्वास करोगे तभी आगे की सब कुछ चीजें आसान कर पाओगे। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही को जान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या अपनी स्वीकृति मुझे पहुँचा चुके हो? यदि नहीं पहुँचा हो तो तत्काल पहुँचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। जितनी देर तक तुम ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना घटी है तो जान लो भगवान स्वयं आकर तुम्हें सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचाते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, जहां तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, जहां तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। इसलिए जागो, समझो और भरोसा रखो, मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूँ।